नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र कहानियों में हमारी आज की कहानी है गरीब ब्राह्मण का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे अपनी रोजी रोटी के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। कभी कभी उसे कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ता था। अक्सर उसके पास खाने के लिए मुश्किल से एक मुट्ठी आटा ही होता था। लेकिन एक दिन उसे एक मिट्टी का बर्तन भर कर आटा मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। इतना सारा आटा पाकर वह सोच में पड़ गया कि यह तो उसके कई दिन का काम हो जाएगा। उसने बर्तन को घर लाकर बिस्तर के पास लटका दिया। बिस्तर पर लेटकर वह अपने आटे को निहारने लगा। काश मैं अमीर होता, ब्राह्मण ने सोचा, तो मुझे दरवाजे दरवाजे भिक्षाटन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वह सपने देखने लगा। उस बर्तन में बहुत सारा आटा है, उसने खुद से कहा, और ये मुझे बहुत दिनों तक काम आ सकता है। लेकिन क्या मैं इसे रखूं या इसे बेच दूं? मान लो देश में अकाल पड़ जाए तो मैं इसे अच्छे दामों पर बेच सकता हूं। मैं बाजार जाऊं और पुकारूं, कौन खरीदेगा मेरा आटा? और बहुत से लोग आएंगे। मैं इसे 10 रुपये में खरीदूंगा, एक कहेगा। मैं 15 दूंगा, दूसरा कहेगा। और फिर तीसरा आएगा जो कहेगा मैं इसे 20 में खरीदूंगा और मैं उसे 20 रुपये में आटा बेच दूंगा। फिर मैं अपने 20 रुपये से अपने लिए एक जोड़ी जूते या धोती खरीदूंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खरीदूंगा, ब्राह्मण ने सोचा। मैं अपने 20 रुपये से 2 बकरियां खरीदूंगा। फिर मैं बकरियों को हरी घास और पत्तियां खिलाऊंगा। जल्दी बकरियां बच्चे देंगी और कुछ सालों में मेरे पास कम से कम 10 बकरियां होंगी। अब उन 10 बकरियों का मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं उन्हें बाजार में बेच दूंगा। बकरियां बकरियां, कौन खरीदेगा मेरी मोटी बकरियां? मैं बाजार में चिल्लाऊंगा। यह तो वही चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था। एक लाल पगड़ी और नीली शर्ट पहने व्यक्ति आकर मेरी बकरियां खरीदेगा। कितने पैसे लोगे? मैं कहूँगा 100 रुपये, और वह मुझे 100 रुपये देकर चला जाएगा। फिर मैं क्या एक लाल रेशमी कोट खरीदूंगा या सुंदर सा बिस्तर? नहीं, मैं अपने 100 रुपये को ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा। मैं 2 गाय खरीदूंगा। गाय बछड़े देंगी और बछड़े बड़े होकर गाय बन जाएंगे। फिर सारी गायें और बछड़े और बच्चे देंगे और बहुत सारा दूध मिलेगा, और मैं दूध, घी और मलाई बेचूंगा। और मैं बर्फी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाऊंगा और अपने खुद की दुकान पर मिठाई रखूंगा। मिठाइयाँ मिठाइयाँ, कौन खरीदेगा मेरी मिठाइयाँ? मैं पुकारूंगा। कौन खरीदेगा मेरी ताज़ी मिठाइयाँ, रसीली मिठाइयाँ? और बच्चों के हाथों में चांदी के सिक्के होंगे, उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। पुरुष, महिलाएं सभी मेरी मिठाइयाँ खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। और मैं अच्छा व्यापार करूँगा और दिन ब दिन और अमीर हो जाऊँगा। अब मैं अपने सारे पैसे का क्या करूँगा? क्या मैं हाथी खरीदूँगा या फिर कोई मंदिर बनवाऊँगा? नहीं, मुझे पता है। मैं हीरे मोती का व्यापार करूँगा। हाँ, हीरे मोती जवाहरात का व्यापार करूँगा और कई कीमती पत्थर खरीदूँगा। फिर मैं एक सुंदर नीला कोट और एक चमकदार लाल पगड़ी पहनकर राजा के पास जाऊँगा। मोती, हीरे, माणिक सब आपके लिए महाराज, मैं कहूँगा। अच्छा, आहा, ये तो मैं अपनी रानी के लिए चाहता था। और मैं और ज़्यादा मोती, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों का व्यापार करूँगा। फिर मैं एक बड़ा घर बनाऊँगा जिसमें सुंदर बगीचा होगा। बड़े बड़े बाग, प्यारे आम के बगीचे होंगे। बगीचे में दुर्लभ गुलाब होंगे और तालाबों में लाल, नीले, पीले और सफ़ेद कमल के फूल होंगे और सफ़ेद हंस तैर रहे होंगे। फिर
बहुत सारे अमीर लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे अपनी बेटियों से शादी करने के लिए कहेंगे। क्या मैं उन लड़कियों से शादी करूँगा? नहीं नहीं, राजा खुद आएगा और मुझसे अपनी बेटी से शादी करने को कहेगा। फिर खूबसूरत राजकुमारी जिसकी लंबी बाल और सुंदर आंखें हैं वह मेरी दुल्हन बनेगी और जल्द ही हमारे पास एक बेटा होगा, फिर दूसरा, फिर एक बेटी, और मैं अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेलूंगा। जब मुझे थकान महसूस होगी तो मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि वह बच्चों के साथ खेले और मैं आराम कर सकूं। लेकिन मेरी पत्नी दूसरी चीज़ों में व्यस्त होगी और बच्चे मेरे पास ही आ जाएंगे। मैं बच्चों को आराम करते समय परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं उन्हें दूर जाने के लिए चिल्लाऊंगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे जैसे वे और परेशान करने लगेंगे मैं गुस्से में आ जाऊंगा। मैं एक लकड़ी उठाऊंगा और उन्हें मारूंगा। सोचते हुए वह बच्चों को मार रहा है, ब्राह्मण हवा में हाथ से मारने लगा। अचानक एक हाथ आटे के बर्तन से टकराया और धड़ाम, आटे का बर्तन फर्श पर गिरा और टूट गया। सारा आटा फर्श पर फैल गया। यह कैसी आवाज थी? ब्राह्मण कूद कर बिस्तर से उठा। वह चारों ओर देखने लगा। न कोई राजकुमारी थी, न महल था, न बगीचा था। बस एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा था और सारा आटा फर्श पर बिखरा हुआ था। आटे के साथ साथ ब्राह्मण के सपने भी बिखर गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।